वेलकम टू माय चैनल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एमसीक्यू सीरीज के सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम स्पेसीज हैज। एक स्पेसीज के सोमैटिक सेल में जिसके सेल साइकिल का एस फेज जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसका क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट उसी स्पेसीज के गैमेट के कंपेयर में कितना होगा। ऑप्शन ए ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। गैमेट हैप्लॉइड होता है, इसलिए गैमेट में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट प्रेजेंट रहता है। और सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है, यानी प्रत्येक सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट रहता है। सोमैटिक सेल के सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए एस फेज के एंड में क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इसलिए गैमेट के कंपेयर में सोमैटिक सेल के सेल साइकिल के एस फेज के एंड में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है और डीएनए का अमाउंट 4 गुना रहता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। एम फेज ऑफ सेल साइकिल इंक्लूड्स ऑप्शन ए ओनली कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन बी ओनली साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन डी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एंड डी0 फेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सेल साइकिल के एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इंक्लूडेड रहता है। एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विच फेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। किस फेज में क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। आंसर है ऑप्शन डी। प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इसके कारण इसी स्टेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। माइटोटिक स्पिंडल का असेंबली किस स्टेज में स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी इंटरफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। का आंसर है ऑप्शन डी। माइटोटिक स्पिंडल का असेंबली प्रोफेज में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है। ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, लेकिन मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है और सेल के इक्वेटर में एक लाइन में अरेंज हो जाता है, के कारण क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इसलिए मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी बहुत आसानी से होता है और यही स्टेज क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। Which structure serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome? इनमें से किस स्ट्रक्चर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। ऑप्शन ए क्रोमोमियर, ऑप्शन बी काइनेटोकोर, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। प्रत्येक क्रोमोसोम का दोनों सिस्टर क्रोमाटिड आपस में सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से अटैच रहता है और सेंट्रोमियर पर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है।
इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, क्रोमाटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टेलोफेज। ये स्टेटमेंट गलत है। क्रोमाटिड्स टेलोफेज में नहीं बल्कि एनाफेज में अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। ऑप्शन बी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जाएगा तो प्रोफेज के एंड में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन सी, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both poles in metaphase। मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की ओर मूव करता है और दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर के द्वारा मेटाफेज प्लेट में एक लाइन में अरेंज हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, क्रोमाटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। ये स्टेटमेंट गलत है। एनाफेज में क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है लेकिन ये सेल के सेंटर में अरेंज नहीं रहता है, बल्कि एनाफेज में क्रोमाटिड अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा इवेंट माइटोटिक सेल डिवीजन में कभी नहीं होता है? ऑप्शन ए, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ में अटैच रहता है। ये इवेंट मेटाफेज के समय होता है। ऑप्शन बी, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमाटिड। क्रोमाटिड का कॉइलिंग और कंडेंसेशन माइटोटिक सेल डिवीजन के प्रोफेज के समय होता है। ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की ओर मूव करता है। ये इवेंट माइटोटिक सेल डिवीजन के प्रोफेज में होता है। ऑप्शन डी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये इवेंट माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मियोसिस सेल डिवीजन के समय होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes during option A, prophase, option B, anaphase, option C, telophase, option D, metaphase। का आंसर है ऑप्शन डी। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेज वेयर क्रोमाटिड्स अपीयर एज वी शेप्ड इज। किस स्टेज में क्रोमाटिड्स वी शेप में दिखाई देता है? ऑप्शन ए, एनाफेज, ऑप्शन बी, टेलोफेज, ऑप्शन सी, प्रोफेज, ऑप्शन डी, मेटाफेज। एनाफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पर एक लाइन में अरेंज रहता है उसका सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है और सिस्टर क्रोमाटिड स्पिंडल फाइबर के द्वारा अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। जब सिस्टर क्रोमाटिड अपोजिट पोल की ओर मूव करता है तो सिस्टर क्रोमाटिड का सेंट्रोमियर पोल की ओर रहता है और उसका दोनों आर्म उसके पीछे रहता है, जिसके कारण क्रोमाटिड वी शेप में दिखाई देता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एनाफेज में क्रोमाटिड वी शेप में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के समय होने वाले इवेंट का सही क्रम चूज करना है। माइटोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। इसके बाद प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली होता है। इसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर एक लाइन में अरेंज हो जाता है। इसके बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और सिस्टर क्रोमाटिड का सेग्रीगेशन होता है, यानी सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है। और लास्टली टेलोफेज आता है। टेलोफेज में क्रोमोसोम
अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाता है और डीकंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फिर से फॉर्म हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इवेंट इन टेलोफेज? इनमें से कौन टेलोफेज में एक की इवेंट नहीं है? ऑप्शन ए, न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स। ऑप्शन बी, chromosomes split and chromatids separate. Option C, chromosomes cluster at opposite poles and their identity is lost. Option D, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum reform. टेलोफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में जमा हो जाता है, डीकंडेंस हो जाता है, इसके कारण आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों ओर न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल हो जाता है। इसके अलावा टेलोफेज में न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से फॉर्म हो जाता है। लेकिन टेलोफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होता है। मैट्रिटिक सेल डिवीजन के एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होता है और क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन बी का इवेंट टेलोफेज में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ड्यूरिंग मैट्रिटिक सेल डिवीजन? मैट्रिटिक सेल डिवीजन के समय इनमें से कौन एक फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ऑप्शन बी, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ऑप्शन सी, क्रोमोसोमल मूवमेंट। ऑप्शन डी, सिनेप्सिस। मैट्रिटिक सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स दिखाई देने लगता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम का मूवमेंट भी होता है। लेकिन मैट्रिटिक सेल डिवीजन के समय सिनेप्सिस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिनेप्सिस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग मियोसिस सेल डिवीजन में होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और एपीसी इज डिफेक्टिव इन अ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर? अगर एक सेल में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी एपीसी डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस। ऑप्शन सी, chromosomes will be fragmented. Option D, crossing over will not take place. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड के सेपरेशन में हेल्प करता है। इसलिए अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो जाएगा तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 35, how many mitotic divisions are needed for a single cell to make 64 cells? एक सिंगल सेल से 64 सेल्स बनाने के लिए कितने मैटोटिक डिविजन्स की जरूरत होगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ सेल डिवीजन। 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स है 64 और 2 to the power n इक्वल टू पावर 6, ये n इक्वल टू 6 यानी 6 मैटोटिक सेल डिवीजन की जरूरत होगी तो 64 सेल्स प्रोड्यूस होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैटोटिक सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होगा। सेकेंड मैटोटिक सेल डिवीजन में 2 सेल से 4 सेल। थर्ड मैटोटिक सेल डिवीजन में 4 सेल से 8 सेल। फोर्थ मैटोटिक सेल डिवीजन में 8 सेल से 16 सेल। फिफ्थ मैटोटिक सेल डिवीजन में 16 सेल से 32 सेल और
6 मेटाटिक सेल डिवीजन में 32 सेल से 64 सेल प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन डी टेलोफेज। का आंसर होगा ऑप्शन डी। सेल डिवीजन के समय टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स पर क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज ऑप्शन ए 1 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन बी 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन सी 2 in mitosis and 1 in meiosis, ऑप्शन डी 1 in mitosis and 2 in meiosis। का आंसर है ऑप्शन बी। माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही सेल डिवीजन के मेटाफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट। माइटोसिस के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होना स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए लेट मेटाफेज, ऑप्शन बी लेट प्रोफेज, ऑप्शन सी अर्ली प्रोफेज, ऑप्शन डी अर्ली मेटाफेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्ली प्रोफेज, यानी माइटोटिक सेल डिवीजन के फर्स्ट स्टेज प्रोफेज के स्टार्टिंग में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।